हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी प्रोग्रामिंग का यूज करके किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटेड रन करने के लिए जो भी कुछ फंक्शंस यूज किए जाते हैं, जैसे कि वो चाहे लॉजिकल गेट्स है, टाइमर्स है, काउंटर्स है, कंपैरेटर्स है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ऐसे अलग अलग फंक्शंस का यूज करके हम सिस्टम को ऑटोमेटेड रन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन के ऊपर आज यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो वो है यहाँ पे मैथ फंक्शंस एंड न्यू इंस्ट्रक्शन। तो एग्जैक्टली मैथ फंक्शन एंड न्यू इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग में कैसे वर्क करते हैं एंड कौन से प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज इसे किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। तो जो मैथ फंक्शंस है, मैथ फंक्शन हमारे रजिस्टर वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो आपकी रजिस्टर वैल्यू कौन सी है। आपकी जो स्टोर करने वाली वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है या डबल इंटीजर वैल्यू है या आपकी रियल वैल्यू है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा रजिस्टर यूज करने वाले हो, कौन सी मेमोरी यहाँ पे उसको स्टोर करने के लिए यूज करने वाले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका रजिस्टर वैल्यू जो भी है, आपकी 16 बिट भी रह सकती है या 32 बिट भी रह सकती है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे अलग अलग मेमोरीज का यूज करके, अलग अलग रजिस्टर की वैल्यूज का यूज करके यहाँ पे हम कुछ मैथ फंक्शन यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, दैट इज द रिटर्न फ्रैक्शन वैल्यू, इसके बारे में आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटर के बारे में स्टडी किया था कि एग्जैक्टली काउंटर के साथ कंपैरेटर कैसे वर्क करते हैं, उसका यूज करके हम पर्टिकुलरली किसी भी एक सिचुएशन में या पर्टिकुलरली किसी काउंट पे हम सिस्टम के आउटपुट को कैसे ऑन कर सकते हैं या किसी सिस्टम के आउटपुट को ऑफ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। तो चलिए आज हम मैथ फंक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे कंपैरेटर के आपके ऑप्शंस थे, वहां पे ही आपको यहाँ पे मैथ फंक्शन के नाम से यहाँ पे अलग अलग आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे मैथ फंक्शंस में आपको अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। तो हम आज यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड फंक्शन, दैट इज द रिटर्न मतलब आपकी जो डिवीजन की रिमाइंडर वैल्यू है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रिटर्न फ्रैक्शन वैल्यू भी उसे कहा जाता है। तो ऐसे हम एक 5 यहाँ पे फंक्शंस का यूज करके इस प्रोग्रामिंग को आज सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, मैं यहाँ से एडिशन का यहाँ पे कमांड लेने वाली हूँ, इंस्ट्रक्शन लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, देखिए आपका ये एडिशन का ब्लॉक आया। अब एडिशन का ब्लॉक आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज दिखती है, जैसे कि इंटीजर है, डी इंटीजर है, डी इंटीजर मतलब आपकी डबल इंटीजर है, एंड रियल वैल्यू। ऐसे आप तीनों वैल्यूज में आप क्या कर सकते हो, उसकी एडिशन कर सकते हो। अब इंटीजर वैल्यू क्या है, डबल इंटीजर वैल्यू क्या है, ये मैं पहले आपको बताऊंगी। इंटीजर वैल्यू मतलब आपकी जो भी कुछ रजिस्टर में जो स्टोर करने वाले हो वैल्यू, जो भी जिस वैल्यू का आप एडिशन करने वाले हो, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो वैल्यू आपकी इंटीजर है या डबल इंटीजर है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपके उस अकॉर्डिंग उस मेमोरी का यूज करना है कि आपको कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे इंटीजर मतलब आपकी 32767, इससे कम जो वैल्यू रहती है उसके लिए इंटीजर वैल्यू यूज की जाती है, उसके लिए इंटीजर के लिए अलग मेमोरी यूज की जाती है। तो इंटीजर के लिए आपकी वर्ड मेमोरी यूज की जाती है, दैट इज द MW0, MW2, MW4, MW6, MW8, ऐसे आपको यहाँ पे मेमोरी का यूज करना है। एंड जब आपकी किसी भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी कुछ आपके फंक्शंस है उसके अंदर अगर आपको किसी भी फंक्शन में 32767 इस नंबर से ज्यादा अगर आपको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो उसके लिए ऑलवेज आपको यहाँ पे डबल इंटीजर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। एंड जब आप डबल इंटीजर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको डबल इंटीजर के लिए आपको यहाँ पे डबल वर्ड मेमोरी यूज करनी है, दैट इज द MD0, MD4, MD8, MD12, जो कि 4 के डिफरेंस से रहती है। आपकी डबल वर्ड मेमोरी जो है वो 4 के डिफरेंस से रहती है, एंड वर्ड मेमोरी जो है वो आपकी 2 के डिफरेंस से रहती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दोनों फंक्शंस यहाँ पे बताती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इंटीजर पहले सेलेक्ट किया। इंटीजर मतलब आपकी जो भी कुछ वैल्यू आप एडिशन करें, क्योंकि मैंने एडिशन का फंक्शन लिया है, तो एडिशन में जो भी हम इनपुट 1 एंड इनपुट 2 इसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू देने वाले वो आपकी 32767 इस नंबर से कम होनी चाहिए, तब आप उस वैल्यू का एडिशन यहाँ पे इंटीजर में कर सकते हो। तो इंटीजर के अंदर जो भी आप 32767 इसके अंदर ही आपको वैल्यू का एडिशन करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे वर्ड मेमोरी यूज करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनपुट 1 एंड इनपुट 2 को मैंने मेमोरी दी, जहाँ पे आपकी वैल्यूज एंटर करने वाले हो जिसका आपको एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैंने दिया MW0 एंड सेकेंड इनपुट के लिए दिया मैंने MW2। तो मैंने यहाँ पे दोनों इनपुट दिए। अब इनपुट देने के बाद यहाँ पे है EN मतलब आपके एडिशन के फंक्शन को क्या करता है, अनेबल करता है, मतलब इनपुट देता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया, दैट इज द I0.0। अब मैंने यहाँ पे I0.0 देने के बाद यहाँ पे आपको ENO दिखाई देता है। ENO मतलब आपका आउटपुट, इस फंक्शंस का आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक आउटपुट दिया, दैट इज द Q0.0। एज यूजुअल जैसे आप टैग देते हो तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे आउटपुट के लिए भी टैग देना है। एंड यहाँ पे है फिर आउटपुट मतलब जो भी आपने इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के लिए जो भी कुछ मेमोरी यूज किए, तो उस मेमोरी का रिजल्ट आपका आउटपुट के मेमोरी में स्टोर होगा। दैट इज द आपको एक अलग यहाँ पे मेमोरी यूज करनी है, दैट इज द MW4। मतलब जो भी आप MW0 एंड MW2 में जो वैल्यू डालोगे उसका एडिशन का रिजल्ट आपका MW4 के यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये कैसे चेक करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इंटीजर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से इंटीजर सेलेक्ट करते हो तो इंटीजर के लिए ऑलवेज आपको यहाँ पे वर्ड मेमोरी सेलेक्ट करनी है। वर्ड मेमोरी जो कि आपकी 32767 इतने तक ही वैल्यू को स्टोर करती है। उससे ज़्यादा अगर आपका वैल्यू का रिजल्ट है या उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू है तो उसके लिए वो सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपको डबल वर्ड मेमोरी का यूज करना पड़ता है एंड डबल इंटीजर का यहाँ पे टैग यूज करना पड़ता है। तो पहले हम सिर्फ इंटीजर की वैल्यू का रिजल्ट देखेंगे, तो इसलिए मैं इसे प्रोजेक्ट को सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ एंड डाउनलोड करती हूँ। डाउनलोड किया, लोड करने के बाद मैं अभी इसे ऑनलाइन मोड से रन करूँगी एंड सिमुलेशन की विंडो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मिनिमाइज करके रखी है, तो मैं ओपन करती हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे रिजल्ट चेक करना है, इस सिस्टम का आउटपुट को कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कितनी मेमोरीज यूज की, मैंने 3 मेमोरीज यूज किए, दैट इज MW0, MW2 एंड MW4। मतलब यहाँ पे मैंने 3 वर्ड मेमोरी यूज किए। तो यहाँ पे आपको पहले वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ पे बिट मेमोरी ऐड करनी है। कितनी बिट मेमोरी ऐड करनी है, दैट इज इनपुट 1 के लिए एक ऐड की, अगेन इनपुट 2 के लिए मैंने दूसरी ऐड कर दी एंड आउटपुट को चेक करने के लिए मैंने तीसरी ऐड कर दी। ऐसे आपको 3 मेमोरी यहाँ पे मैंने यूज किए, MW0, MW2 एंड MW4। तो यहाँ पे आपको ये मेमोरी को लेना है। अब यहाँ पे आपने कौन सा टैग यूज किया है, इंटीजर मेमोरी के लिए वर्ड मेमोरी यूज किया, दैट इज द MW0, MW2 एंड MW4 है। तो यहाँ पे आपको टैग चेंज करना है। मतलब आपके इंटीजर है, मतलब यहाँ पे आपके बीट्स नहीं रहेंगे, आपके क्या रहेंगे, डेसिमल्स रहेंगे। तो यहाँ पे आप डेसिमल लेते हो, तो यहाँ पे देखिए अपनी MW जो कुछ आपने मेमोरी को टैग दिया वो लीजिए। अगर आपने यहाँ पे MW1 लिया है तो आपको यहाँ पे 1W1 लेना है। अगर यहाँ पे MW3 लिया है तो आपको यहाँ पे MW3 लेना है। जो भी आपने यहाँ पे टैग दिए वही आपको लेने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, MW0 दिया, एंटर किया। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा सेकेंड MW2 लिया है मैंने, सेकेंड इनपुट को MW2 लिया एंड थर्ड को मैंने स्टोर वैल्यू करने के लिए, आउटपुट का वैल्यू स्टोर करने के लिए यहाँ पे MW4 यूज किया। तो यहाँ पे मैंने दिया MW4। तो ऐसे मेरे 3 आउटपुट हुए। तब ये होने के बाद इसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू है इसे आपको ये आपको यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। तो वैल्यू एंटर करने के लिए पहले आपको प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है। जब मैं आप प्रोग्राम को आप रन करते हो तो रन करने के बाद देखिए आप यहाँ पे आपको इनपुट देना है। अब इनपुट देने के लिए यहाँ पे मैंने इनपुट दिया तो आपका आउटपुट ऑलरेडी ऑन हो चुका है। जब मैं इनपुट को ऑफ करती हूँ तो आपका आउटपुट ऑफ होता है। अब ये जो है इनपुट एंड आउटपुट कब ऑफ होगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए मेरे आउटपुट को मुझे ऑन करना है। जैसे कि अगर मेरे फर्स्ट इनपुट में 5 वैल्यू है एंड मेरे सेकेंड इनपुट में 5 वैल्यू है एंड इसका मुझे एडिशन का रिजल्ट अगर मेरे वैल्यू एडिशन अगर हुआ तभी मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तब आपका ये एडिशन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे काम आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे रन करके देखते हैं।
यहाँ पे मैंने इनपुट को क्या किया, ऑन किया। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए MW0 इनपुट 1 के लिए है एंड MW2 ये सेकेंड इनपुट के लिए। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू देती हूँ, यहाँ पे मैंने 50 वैल्यू दी एंड एंटर किया। आपको पहले एंटर करना है तभी आपकी वो मेमोरी में वैल्यू स्टोर होगी। मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे MW0 में 50 वैल्यू सेव हुई एंड सेकेंड इनपुट के लिए मैं फिर से क्या करती हूँ, यहाँ पे भी मैंने 50 दिया, मुझे क्या करना है 50 + 50 का एडिशन करना है। एंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिकली MW4 जो कि जहाँ पे आपके प्रोग्राम का रिजल्ट स्टोर होता है वहां पे आपका आउटपुट यहाँ पे मतलब उसका एडिशन होके यहाँ पे आया 50 + 50 दैट इज 100 एंड आपका आउटपुट ऑन हुआ। तो ये है आपका एडिशन का प्रोग्राम। ओके, जैसे कि आप ऐसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 1500 लिया, एंटर किया, यहाँ से फिर से मैंने 3500 लिया एंड एंटर किया तो देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पे आया 5000। 1500 + 3500 दैट इज द 5000। ये है आपका एडिशन का रिजल्ट। अब ऐसे 32767 तक आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 32767 से ज्यादा इसके वैल्यू से ज्यादा अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पे डबल इंटीजर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंटीजर की जगह यहाँ पे मैं डबल इंटीजर लेती हूँ एंड डबल इंटीजर जो है वो आपकी 32767 से ज्यादा वैल्यू रहती है। आप 0 to 32767 तक का भी एडिशन डबल इंटीजर में कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो डबल इंटीजर का यूज करना पड़ता है। एंड अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वर्ड मेमोरी नहीं तो डबल वर्ड मेमोरी यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने दिया MW0, नेक्स्ट दिया मैंने MW, हमारी डबल वर्ड मेमोरी जो है 4 के डिफरेंस से रहती है तो यहाँ से मैंने दिया, यहाँ पे मैंने दिया MD4 एंड ये जो है MD8, 4 के डिफरेंस से रहती है। तो यहाँ से फिर से इसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए एंड इसे लोड। अब देखिए इसका रिजल्ट कैसे आता है। फिर से आपको यहाँ पे मेमोरी का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहले वर्ड मेमोरी यूज की थी, यहाँ पे आपकी डबल वर्ड मेमोरी है दैट इज द MD0। तो यहाँ पे मैंने MD0 लिया, एंटर किया। नेक्स्ट है MD4, एंटर किया एंड फिर से है MD8। जो भी कुछ आपने यहाँ पे मेमोरी यूज की उसका टैग यहाँ पे आपको लेना है। अब यहाँ पे आपको एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करना है, देखिए 32767 से जो भी कुछ ज्यादा वैल्यू है उसका आपको एडिशन करना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इनपुट को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट यहाँ पे ऑन हुआ। तो यहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू है उसका एडिशन यहाँ पे आपको मिलता है। अब कैसे एडिशन होता है क्या, देखिए यहाँ पे मैं 35,000 एंटर प्लस 35,000 करती हूँ, मतलब आपका कितना हुआ 70,000। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे MD8 के यहाँ पे आपका रिजल्ट आता है दैट इज द 70,000। जो भी कुछ आपकी 32767 से ज्यादा आपकी वैल्यू की एडिशन है तो आपको यहाँ पे डबल इंटीजर की यूज करके, यहाँ पे डबल वर्ड मेमोरी का यूज करके आपको यहाँ पे एडिशन करना है। तो ये हुआ आपका एडिशन का फंक्शन। होप सो दोस्तों आपको ये एडिशन का फंक्शन समझ में आया है। तो चलिए हम नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ से मैं फिर से इसे यहाँ से मैं ऑफलाइन मोड में आके फिर से यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेती हूँ। आप सब्सट्रैक्शन यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। मैंने यहाँ से सब्सट्रैक्शन सेलेक्ट किया। सब्सट्रैक्शन सेलेक्ट करने के लिए फिर यहाँ से मुझे इंटीजर लेना है। इंटीजर मतलब आपका कौन सी मेमोरी रहेगी, दैट इज द MD0। फिर से मैंने यहाँ से लिया MW0 MW2, क्योंकि वर्ड में मेरी आपकी 2 की डिफरेंस से रहती है। अगर आप गलत एड्रेस दे रहे हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे रेड मार्क आता है। अगर आपका वहाँ पे रेड मार्क दिखा रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो आपका टैग जो है वो अलग है या गलत है। तो आपको वहाँ से अच्छे से वो आइडेंटिफाई करके आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे मैं दे दी हूँ MW4 स्टोर करने के लिए रिजल्ट। यहाँ पे मैंने दिया MW4। अब इसे सेव कीजिए, कंपाइल एंड डाउनलोड। अब सब्सट्रैक्शन में क्या वर्क करता है,
जो भी कुछ वैल्यू आप इनपुट 1 में देते हैं, तो इनपुट 1 में जो भी कुछ वैल्यू देते हो उसमें से आप इनपुट 2 की वैल्यू क्या कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, एंड उसका रिजल्ट आपका थर्ड मेमोरी दैट इज द MD4 में आपका स्टोर होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब फिर से मैं यहाँ पे MW0, MW2 एंड MW4 इसे दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं आउटपुट को रन करती हूँ, प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब यहाँ पे इनपुट में प्रेस करती हूँ तो मेरा आउटपुट ऑन होता है, ठीक है। अब आउटपुट तो ऑन हुआ, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपकी मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके अगर प्रोग्राम को आपको ऑन करना है कि तभी मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए, तभी आपका आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। अब ये करने के लिए अब देखिए यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे मैंने इनपुट 1 में जो भी कुछ दिया है, सपोज मैंने यहाँ पे 100 दिया है, एंटर किया। 100 से मुझे कितनी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी है, सपोज मुझे 50 सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने MW2 में 50 डाला, एंटर किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट यहाँ पे 50 है। 100 माइनस 50 दैट इज द 50, जो कि आपका MW4 में यहाँ पे रिजल्ट आएगा, आपके आउटपुट को वो ऑन करेगा। तो ये हुआ आपका सब्सट्रैक्शन। तो सेम इसी तरह से आपको फिर से ये इंटीजर के लिए जैसे किया वैसे आपको डबल इंटीजर के लिए भी करना है। डबल इंटीजर के लिए आप कैसे कर सकते हो, डबल इंटीजर के लिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से डबल इंटीजर लेना है। डबल इंटीजर के लिए आप कौन सी मेमोरी लोगे, दैट इज द MD0, MD4 एंड MD8। फिर से आपको यहाँ पे सेव करना है, कंपाइल करना है एंड डाउनलोड करना है। लोड किया, अब इसे रन कीजिए। सिमुलेशन विंडो को यहाँ से मैक्सिमाइज करके आप रन कर सकते हो। अब मैं यहाँ से देखिए, फिर से आपको यहाँ से मेमोरी चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज MD0, MD4 एंड MD8। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ, इनपुट को प्रेस किया तो आपका आउटपुट जो है वो ऑन होता है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शन सब्सट्रैक्शन का यूज करके आउटपुट को ही रन करना है तो आप यहाँ से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से 70,000 लिए, 70,000 एंटर किया, 70,000 से मुझे 30,000 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने 30,000 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 40,000 जो है वो यहाँ पे आपका सेव हुआ। तो ये हुआ आपका डबल इंटीजर का यूज करके, डबल वर्ड मेमोरी का यूज करके ये हुआ आपका सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम। तो इसी तरह से आप एडिशन जैसे किया उसी तरह से आपको सब्सट्रैक्शन भी करना है, एंड सब्सट्रैक्शन की तरह आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर चलते हैं, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन। अगेन मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं फिर से यहाँ से मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट करती हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप डबल इंटीजर का भी यूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही रखती हूँ, सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ, डाउनलोड करती हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से आपको 3267 से ज़्यादा वैल्यू का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो फिर से आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया, सपोज मैंने दिया 78,000 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाय 75,000। जो भी कुछ आपका रिजल्ट आएगा, ये देखिए, सॉरी, रन कीजिए पहले प्रोग्राम को, रन करने के बाद ही होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो रन किया, रन करने के बाद यहाँ से मैंने टैग दिया, सपोज मुझे 75 एंड प्लस 60 इतना चाहिए, एंटर किया तो जो भी कुछ आपका रिजल्ट आएगा तो ये आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये देखिए इनपुट को मैंने ऑन किया, तब देखिए 75 इंटू 60 दैट इज द 4500। जो भी कुछ आप वैल्यू दोगे, सपोज 100 इंटू 100, एंटर इंटू 100, देखिए आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका इनपुट ऑफ है इस कंडीशन में तो आपका
अगर आपका इनपुट ऑफ है एंड अगर आपने वैल्यू एंटर की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 दी, एंटर किया, यहाँ पे सपोज मैंने 60 दिया, एंटर हुआ, मतलब इसका रिजल्ट आता है 12,000। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि आपने इनपुट नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको इनपुट को प्रेस करना है, तभी आपका यहाँ पे ये ऑन होता है। तो ये हुआ आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का डबल इंटीजर मेमोरी का यूज करके आउटपुट। तो सेम हियर, जैसे आपने डबल इंटीजर यहाँ पे यूज किया है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे फिर से इंटीजर मेमोरी का भी यूज करना है। तो यहाँ से आप इंटीजर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर से सेम वही प्रोसीजर रहेगी, जैसे आप इंटीजर के लिए MD0 दैट इज द वर्ड MW0 मतलब आप वर्ड मेमोरी यूज करोगे। यहाँ से फिर से इसे डिलीट करके यहाँ पे मैंने MW2 लिया, एंड यहाँ फिर से मैंने MW4 सेव करना है, कंपाइल एंड डाउनलोड। इंटीजर मेमोरी के लिए 32767 तक ही लिमिट है, लेकिन डबल इंटीजर मेमोरी के लिए 0 to 32767 से ज़्यादा भी आप उस वैल्यू को यहाँ पे एंटर करके उसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। फिर से आपको रन करने की वैल्यू अगर देखनी है, तो यहाँ से मैंने फिर से मेमोरी को चेंज किया, दैट इज MW0, एंटर, MW2, एंटर, MW4। तो देखिए यहाँ से मैं फिर से रन करती हूँ प्रोग्राम को। यहाँ से मैंने रन किया। अब यहाँ पे मैंने इनपुट को ऑन किया। अब यहाँ पे मैं इनपुट को ऑन ना करके अगर सिर्फ वैल्यू देती हूँ, सपोज मुझे 5 एंटर, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 5 into 5, दैट इज आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए यहाँ पे 25, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे शो करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता? तो आपका इनपुट यहाँ पे ऑफ है। तो पहले आपको इनपुट को ऑन करना है, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट को प्रेस किया, तभी आपका आउटपुट यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं इनपुट को ऑफ करती हूँ तो फिर से आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। लेकिन वैल्यू अगर आप एंटर करते हो एंड तब आपका इनपुट अगर ऑफ होता है, तो वो आपका यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो ये हुआ आपका दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो सेम हियर वैसे ही हम यहाँ पे डिवीजन भी करेंगे। तो डिवीजन के लिए फिर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ डिवीजन। अब यहाँ पे मैंने डिवीजन लिया। डिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे सेव किया, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। इसे लोड कीजिए। अब देखिए डिवीजन मतलब इनपुट 1 को इनपुट 2 डिवाइड करेगा, मतलब इनपुट 1 इज डिवाइडेड बाय इनपुट 2। मतलब अगर आप इनपुट 1 में सपोज 25 देते हो, एंटर किया, 25 को मैंने 5 से क्या किया, 5 से डिवाइड किया, मतलब आपका कितना वैल्यू आया, मतलब कितना आपका डिविडेंड आया, यहाँ पे 5 का डिविडेंड आया। तो आपको इनपुट को प्रेस करना है, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। देखिए मेरा यहाँ पे इनपुट आया, दैट इज द 5। ये हुआ मेरा यहाँ पे 5। ओके, तो ये हुआ मेरा रिजल्ट। डिवीजन जो है आप किस तरह से यहाँ पे, तो ये हुआ आपका डिवीजन फंक्शन के लिए इंटीजर का यूज करके, दैट इज द वर्ड मेमोरी का यूज करके कैसे उसे इंप्लीमेंट करते हैं या कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे रिजल्ट उसका देखा ही है। तो उसी तरह से आप डबल इंटीजर के लिए भी कर सकते हो। डबल इंटीजर मतलब 32767 से ज्यादा अगर उस वैल्यू का आपको डिवीजन करना है, तो वो वैल्यू आपको इनपुट 1 एंड इनपुट 2 में वहाँ पे एंटर करके आपको रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट के लिए जो भी कुछ आप टैग यूज करोगे, जो भी कुछ मेमोरी यूज करोगे, उसमें आपका वो स्टोर होता जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये यूज करना है। तो सेम उसी तरह से हम कुछ अलग फंक्शन देखेंगे, वो है आपका यहाँ पे मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन जो है आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मॉड फंक्शन लिया, दैट इज द मॉड। मॉड फंक्शन को आप रिटर्न फैक्शन भी कह सकते हैं, नहीं तो आप रिमाइंडर डिवीजन का रिमाइंडर सेट जो वैल्यू रहती है उसको भी कहा जाता है। तो ये कैसे करते हैं? मॉड फंक्शन के लिए मैंने यहाँ से डबल इंटीजर सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है डबल इंटीजर। डबल इंटीजर के लिए हम कौन सी मेमोरी यूज करते हैं? दैट इज द डबल वर्ड मेमोरी यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया MD0, फिर से मैंने लिया यहाँ पे MD4, ये है यहाँ पे मेरा MD8। ये हुआ मेरा यहाँ पे मॉड फंक्शन के लिए। मॉड फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन का ही रोल करेगा मॉड फंक्शन भी, लेकिन डिवीजन के फंक्शन में क्या होता था, जो भी कुछ आप वैल्यू देते हो,
इनपुट 1 में जो वैल्यू देते हो उसे इनपुट 2 क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब इनपुट 1 डिवाइडेड बाय इनपुट 2, एंड जो भी कुछ वैल्यू आएगी आपका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे MD8 दैट इज द थर्ड वैल्यू में आपको शो करता था। लेकिन अगर किसी डिवीजन की वैल्यू का रिमाइंडर अगर रहता है, किसी वैल्यू का रिमाइंडर अगर रहता है तो वो वहाँ पे डिवीजन में शो नहीं करता। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मैंने एक वैल्यू ली, यहाँ पे मैंने सेव किया प्रोजेक्ट, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया, इसे लोड कीजिए। अब देखिए मैं लोड करने के बाद ऑनलाइन मोड में आती हूँ। MD0, MD4 एंड MD8 ऐसे 3 वैल्यू ली मैंने। तो देखिए सपोज मैं इसके लिए इनपुट देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है, इनपुट देने के बाद आपका आउटपुट ऑन होता है। अब यहाँ पे मैंने MD0 में जिस वैल्यू को आपको डिवाइड करना है वो वैल्यू देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 50 को मुझे डिवाइड करना है, 50 एंटर किया। अब इसे मुझे डिवाइड करना है, किससे, 7 से करना है। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, मतलब यहाँ पे कितना रिमाइंडर होता है, एक रिमाइंडर यहाँ पे रिमेनिंग है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिजल्ट में आपको शो करेगा। ये है आपका मॉड फंक्शन का ऑपरेशन। लेकिन अगर वही आप डिवीजन रूल यूज करते हो तो डिवीजन में आपको ऐसे शो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे आपका रिजल्ट 7 शो करेगा, दैट इज द 7 7 जा 49 ऐसे शो करता है। तो जो भी कुछ डिवीजन की रिमाइंडर वैल्यू है उसका वैल्यू आउटपुट में जब आता है तभी आपका आउटपुट क्या करता है, ऑन करता है। आउटपुट डिवीजन का रिमाइंडर वैल्यू अगर आपकी थर्ड मेमोरी में स्टोर होता है तभी आपके आउटपुट को वो ऑन करता है। आप नेक्स्ट एक देख सकते हैं फंक्शन, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 20 दिया, एंटर किया। 20 को अगर मैं 2 से करती हूँ तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आता है, 0 आता है, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे अगर आप सपोज 22 लेते हैं या 21 वैल्यू लेते हैं, 21 को अगर मैं 2 से करती हूँ तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आया 1। जो भी डिवीजन का रिजल्ट है उसका रिमाइंडर अगर कुछ है तो रिमाइंडर आपके इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और आपका आउटपुट को वो ऑन करेगा। तो ये आपकी मॉड फंक्शन का ऑपरेशन है। तो अभी तक दोस्तों हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऐसे एंड उसका मॉड फंक्शन दैट इज द फ्रैक्शन। तो ये है आपका, यहाँ पे मैंने मैथ फंक्शन सीखा है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, जो कि आप जहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में मैथ फंक्शन, अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप इसका रिजल्ट यूज़ कर सकते हो और उस आउटपुट को ऑन कर सकते हो। तो ये हुआ आपका मैथ फंक्शन। तो और एक नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, और एक फंक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले जो कि है मूव फंक्शन। अब मूव फंक्शन क्या वर्क करता है देखिए, तो यहाँ पे मूव फंक्शन जो है एक रजिस्टर के वैल्यू जो एक रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर होती है उसको सेकेंड रजिस्टर में या उसे अनदर रजिस्टर में शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए आपको मूव फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन है मेरा मूव ऑपरेशन के नाम से। तो मैंने यहाँ से मूव लिया, यहाँ पे मैंने मूव लेने के बाद देखिए यहाँ पे AN मतलब आपका एनेबल इनपुट है तो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, ANO मतलब यहाँ पे आपका आउटपुट है तो मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया। यहाँ पे फिर EN एंड आउट 1 मतलब EN मतलब आपका इनपुट है। इनपुट के लिए सेम हेयर यहाँ पे भी आपको यूज करना है। अगर आपकी 32767 से कम वैल्यू है तो आपको यहाँ पे इंटीजर के लिए मेमोरी यूज करनी है, दैट इज द MW0 मतलब वर्ड मेमोरी यूज करनी है। अगर आपकी वैल्यू 32767 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे डबल वर्ड यूज मेमोरी करनी है, दैट इज द MD0। तो यहाँ पे मैंने सपोज MW0 लिया, मतलब इंटीजर वैल्यू मुझे ही करना है, तो यहाँ से मैंने MW2 लिया। मतलब जो भी कुछ आप MW0 में वैल्यू दोगे, जब आपकी MW0 की वैल्यू MW2 में शिफ्ट होगी, मूव हो जाएगी, तभी आपका आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। अब यहाँ पे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए, इसे लोड कीजिए। अब लोड करने के बाद अब देखिए रन होता है क्या। अब मैं यहाँ से कौन सी यूज की, मैंने MW0 यूज किया एंड यहाँ पे मैंने MW2 यूज किया, तो मैंने लिया। अब यहाँ से
आपको आउटपुट को ऑन करना है। मैंने रन किया, रन करने के बाद देखिए इनपुट को प्रेस करते तो आउटपुट मेरा ऑन होता है, लेकिन वैल्यू शिफ्ट करना है आपको। सपोज मैंने यहाँ पे डाला है 52, एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिए इनपुट मेरा ऑन नहीं है, फिर भी मैंने इनपुट को प्रेस नहीं किया, दैट्स वाई वो मेरा सेकेंड रजिस्टर में वैल्यू शिफ्ट हो रही है क्या? नहीं हो रही। जब तक आप इनपुट को प्रेस नहीं करते तब तक आपकी वैल्यू सेकेंड रजिस्टर में शिफ्ट नहीं होगी, मतलब मूव नहीं होगी एंड आउटपुट को ऑन नहीं करेगा। देखिए मेरे अब मैंने इनपुट को प्रेस किया तो मेरा आउटपुट ऑन भी हुआ एंड सेकेंड रजिस्टर में मेरी वैल्यू मूव भी हुई। जैसे किसी भी वैल्यू को आप मूव करने के लिए यूज कर सकते हो। हमने डबल वर्ड मेमोरी यूज नहीं की है, यहाँ पे इंटीजर के लिए यहाँ पे वर्ड मेमोरी यूज की है, तो 32767 तक किसी भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये देखिए ऐसे आप मूव कर सकते हो। तो ये है मेरा मूव फंक्शन। तो ऐसे आप मैथ फंक्शन दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस एंड मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करके पीएलसी प्रोग्रामिंग को डिजाइन कर सकते हैं एंड किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटेड रन कर सकते हैं। तो ये आज देखा हमने मैथ फंक्शन एंड मूव फंक्शन। अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बाद में रिवर्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स सॉर्ट आउट कर सकती हूँ एंड आपके एग्जाम्पल के लिए फिर मैं आगे नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ टाइमर एंड काउंटर के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस फिर से आपको मैं कुछ प्रोग्राम देने वाली हूँ जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए वो इजी भी जाएंगे एंड कुछ असाइनमेंट्स भी मैं आपको शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच।